हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। तो मैं आज आपको एक स्पेशल तरीका बताऊंगी कि जिससे आप इस सुंदर टोकरी को बना सकते हैं बस घर में पड़े हुए कुछ पुराने कपड़ों से और थोड़ी सी जंगली घास से। आप देख सकते हैं कि ये कितना मजबूत बना है। आप देख सकते हैं ये कितना मजबूत है और मैंने इसमें चारों तरफ सिलाई करी है जिससे कि ये बहुत ही स्ट्रांग बनता है। इसमें आप फल, सब्जियां, फूल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं या अपने घर की कोई एक्सेसरी वगैरह होती है ना, छोटी छोटी जो गुम जाया करती है, तो आप उसको भी इसमें रख सकते हैं। अब ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बना सकते हैं। तो मेरे घर के आसपास मिलती है ये घास, जिसे आमतौर पर काशी नाम से बुलाया जाता है। आपके घर के आसपास कोई भी घास जो थोड़ी सी नरम हो ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह झाड़ू वगैरह बनाया जाता है, तो झाड़ू बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नरम घास है। इसे हमें कुछ दिन तक सुखाना होता है, इसलिए ताकि जब हम इसको बुनेंगे तो ये सड़ ना जाए। तो इसे हम बांध लेंगे। इसे साफ़ वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये घास बिल्कुल लंबी लंबी सी है, तो इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो झाड़ू बनाया जाता है ना, तो उसमें कई बार ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे साफ़ किया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे मैं बांध कर कम से कम 2 से 3 दिन छोड़ दूँगी, ताकि ये धूप में बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए। तो लगभग 2-3 दिन का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं घास पूरी पीली हो चुकी है। अब इसे हम बुन नहीं सकते, नहीं तो ये घास टूट जाएगी। अगर आपने कोई ऐसी घास ली है जो कि सूखे में भी टूटती नहीं है, तो उसे आपको इस तरह भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस घास को भिगोने जा रही हूँ, जिससे कि ये घास थोड़ी नरम हो जाएगी और जब हम इसे बुनेंगे ना, तो ये टूटेगी नहीं। तो इसमें पानी डाल कर के छोड़ देना है, बस 1 दिन के लिए। हाँ, अगर घास जल्दी नरम हो जाती है तो आप उसे 1 घंटे या 4-5 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे पानी में डुबो कर छोड़ देती हूँ, ताकि ये घास बिल्कुल नरम हो जाए। तो 1 दिन बाद मैंने इस घास को निकाला है। ये घास काफ़ी नरम हो गई है और ये गीली भी है। अब इसी स्टेज पे हमें इसे बुनना स्टार्ट करना है। अगर टोकरी बनाते हुए घास थोड़ी सूख जाए या आपको लगे कि ये अब से हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप इसमें फिर से पानी की छींटे वगैरह मार सकते हैं। नहीं तो आप इस्तेमाल करने के बाद फिर से इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देंगे, तो ये फिर से उसी तरीके से काम करने लगेगी। अब इसी तरीके से हमें चाहिए एक कपड़ा, कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए। इसी के साथ चाहिए होगा एक पुराना कपड़ा। दोस्तों, घर पे बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, तो उसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से आप कतरन निकाल सकें। अगर कपड़ा टेरिकोट वगैरह का है तो और भी अच्छी बात है, इससे टोकरी और भी ज़्यादा मजबूत बनेगी। मैंने यहाँ पर सूती की साड़ी का इस्तेमाल किया है, जो कि पुरानी है। अब इसे हम कतरनों में काट लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंची ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा साड़ी को ऊपर से काट लेंगे और उसके बाद हमें इसे चीर लेना है। इससे हमें साड़ी का एक कतरन यानी कि एक स्ट्रिप मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने साड़ी को कई सारे भागों में बांट लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे पीसेस हो गए हैं। दोस्तों, साड़ी की टुकड़े इधर उधर बिखर ना जाएं, इसलिए आपको क्या करना है, साड़ियों को मोड़ते हुए इसका एक गोला तैयार कर लीजिए। अच्छा, साड़ी के टुकड़ों को ना जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अलग ही रखें। तो टोकरी बनाने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है सुई और धागा। यहाँ पर बड़ी वाली सुई का इस्तेमाल करें। तो बस अब सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब टोकरी को बनाने के लिए हम थोड़ी सी घास ले लेंगे और ये जो साड़ी का टुकड़ा हमने बना के रखा था ना, इसे इसी के ऊपर लपेटते जाना है। लपेट लपेट कर ना इसे पूरा भर देना है और हमें इसे टाइट रखना है। ऐसा ना हो कि घास इसमें से फिसलती रहे, तो इसे बिल्कुल टाइट लपेटना है। शुरू में इसका ध्यान रखें कि आप इसे टाइट लपेटें और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे साइड से थोड़ा सा मोड़ लेंगे और इसे मोड़ करके एक छोटा सा गोला बना लेंगे। जब ये गोला अच्छे से बन जाएगा ना, तब इसमें सुई धागा डालेंगे और इसे सिक्योर कर लेंगे, नहीं तो ये बिखर जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा जब ये शुरू होता है तो इसे बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से बंद कर लें ताकि ये खुले नहीं। तो बस जैसे ही ये गोला थोड़ा सा मुड़ जाएगा ना, हम आसानी के लिए क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा पलट लेंगे और पलट करके फिर इसे हम साड़ी को लपेट करके आगे बढ़ाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें साड़ी को लपेट रही हूँ और जैसे ही थोड़ा सा साड़ी लपेटा रहा है, वैसे ही इसे सुई धागे की मदद से मोड़ देना है। इसे बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें
कि ये आपके हाथों में ना धंस जाए, क्योंकि कई बार हम सुई को आर पार करने के चक्कर में अपने हाथ में ही सुई घुसा लेते हैं। तो बस 5 मिनट के समय में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चक्री जैसी बन गई है। और इसी में आपको क्या करना है कि घास को लपेटते हुए इसमें बस धागा चलाते हुए जाना है और इसका एक छोटा जलेबी जैसा आकार बना लेना है। तो बस कुछ ही देर में मैंने इसे लपेटते हुए एक छोटी सी जलेबी जैसा बना लिया है। अब ये एक ही जैसा नहीं रहता है, क्योंकि घास आगे जाते हुए पतली होती जाती है, तो हमें इसमें घास जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो बस इसमें 2-3 घास को लगाना है और इसे टाइट पकड़ते हुए इसमें साड़ी को लपेट देना है। अब जैसे ही आप इसमें लपेटेंगे तो ये आगे से थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इसी तरीके से आपका कपड़ा भी ख़त्म होता जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही कपड़ा या फिर घास ख़त्म होने वाली हो तो आप दूसरे कपड़े को इसमें जोड़ करके लगा दीजिए। अभी आपको इसमें बांधने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी टाइट बनती है कि ये कभी भी खुलेगी नहीं। आपको बस इसी तरीके से रोल करते हुए इसे बनाते जाना है। ऊपर से धागे को डालना है नीचे वाले रिंग में और फिर नीचे से दूसरे वाले रिंग में से डाल करके निकाल कर फिर से उसी रिंग में डाल देना है। तो इसी तरीके से बस आपको बुनते चले जाना है। इसे सिलाई करते हुए धागे को खींचते रहें। धागे को खींचने की वजह से सिलाई बिल्कुल टाइट रहेगी और बीच में से छेद वगैरह भी नहीं रहेंगे। तो अब कपड़ा ख़त्म हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसमें कपड़ा कैसे जोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है कि जब आपका कपड़ा ख़त्म हो जाएगा जस्ट उसी के ऊपर कपड़े को रखिए, इसे टाइट खींचिए और उसी के ऊपर कपड़े को लपेट दीजिए। इसी तरीके से लपेटे हुए कपड़े को आगे बढ़ाते जाएंगे और सुई धागे से सिलते हुए चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जलेबी का आकार पूरा हो गया था। अब इसी के ऊपर हमें टोकरी बनाने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ बुनते जाना है। इसके लिए क्या करें कि ये जो आकार आपने बाद में बनाया ना, इसे ऊपर की तरफ से थोड़ा सा उठाते हुए सिलते जाइए। बस थोड़ा थोड़ा सा ही उठाना है, एक साथ पूरा नहीं उठाइए, नहीं तो अचानक से आकृति सीधी दिखने लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 2 से 3 लाइन ऊपर की तरफ बुना है। तो लगभग मैंने 2 उंगली के करीब इसे ऊपर तक उठा लिया, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे इतना ही रहने दे सकते हैं। इसकी चौड़ाई और लंबाई आप अपने लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और बुनूंगी जैसे कि टोकरी को बुना जाता है। तो चलिए इसे बुन लेते हैं। जैसे जैसे टोकरी ऊपर बनती जाती है ना, इसे बुनना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर टोकरी को इतना ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कपड़े को लपेटना है और इसे सिलते जाना है। तो अब टोकरी अपनी निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गई है जितना मुझे चाहिए था। इसके बाद मैं इसे नहीं बढ़ाऊंगी। इसके लिए अब इसे घास नहीं जोड़ना है, बस कपड़े को लपेट करके इसे आगे बढ़ाते जाइए और जो एकदम किनारे का बहुत ही पतला सा घास होगा ना, उसे कैंची की मदद से काट दीजिए। इसे भी हमें धागे की मदद से पूरा एंड तक सिलते जाना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से लास्ट में चिपक जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये धागा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से सिल दिया है और लास्ट का जो किनारा है ना, वो बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से दिख भी नहीं रहा। अगर आप एक ही तरीके का कपड़ा यूज़ करते हैं तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। तो बस अब ये हो चुका है। अब हम इसे लॉक कर देंगे बाहर की तरफ से, ताकि ये खुले नहीं। इसी के साथ हम जो धागे इधर उधर निकले हुए हैं ना, इन सभी को काट छाट करके इसे साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सुंदर टोकरी तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। थैंक यू।